नमस्कार बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, चौथी इकाई, पुनरावर्तन 5। बच्चों, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वह है पुनरावर्तन 5। इसमें हम लोगों को कई चित्र दिए गए हैं। उसके आधार पर कुछ हम लोग को सीख दिए गए हैं। उससे हम लोग को क्या सीखने को मिलता है वह हम लोग अभी इस पुनरावर्तन 5 में देखने वाले हैं। सुनो और समझो। चाहे बिल्ली काटे रास्ता, चाहे कोई चीखे अलबत्ता, तीन तिगाड़ा पीछे से टोके, आगे बढ़ो बताकर धोता। यानी कि अभी अशुभ माना जाता है कि अगर बिल्ली ने हमारा रास्ता काटा तो वो बहुत अशुभ होता है, वो बहुत गलत होता है। तो आगे हम लोग जो काम के लिए जाते हैं वह काम के लिए नहीं जाने का। तो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोगों को आगे जाना चाहिए। तीन तिगाड़ा पीछे से टोके, यानी कि कोई भी पीछे से टोके, वो किसी भी काम के लिए हो, उसे हम लोगों को क्या करने का है। अगर वो काम का है तो उनका काम हमें करने का है। अगर बिना काम का है, मतलब वो कुछ ऐसे मजाक मस्ती के लिए कर रहे हैं, तो वो गलत बात होती है। उसके बाद है, कोई काम नहीं रुकता है, भला हिमालय कब झुकता है, शगुन अपशगुन से परे, सदा फल परिश्रम का मिलता है। अभी देखो बच्चों, इसमें क्या दिया है कि कोई काम नहीं रुकता है, यानी कि हर काम जो है वो काम चलता रहता है। रुकावट तो आती है, कभी कभी बुरा समय रहता है तो वो रुकावट आएगा ही। जैसे कि हम लोगों को किधर जाने का रहता है तो कभी कभी ट्रेन बंद हो जाते हैं या फिर हवाई जहाज बंद हो जाते हैं। ऐसा किसी किसी न किसी के कारण बंद हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं कि हम लोग वो किस्मत के ऊपर दोष नहीं दे सकते कि वो को हम लोग का जो काम है वो रुक गया है, भला हिमालय कब झुकता है, ऐसा नहीं हम लोग कह सकते। चाहे वो शगुन हो अपशगुन हो, उससे क्या हम लोग को फ़र्क पड़ता है। जो हमारे किस्मत में लिखा है वही हम लोगों को उसका श्रम फल यानी कि परिश्रम वो मिलता है। हम लोगों को वही मिलेगा जो हम लोग के नसीब में है। जो भगवान ने लिखा है वही हम लोगों को मिलेगा, ना कि हम लोगों को उससे वो जो अपशगुन है या शगुन है, चाहे वो शगुन भी शगुन है तो अच्छा है, अपशगुन है तो उससे बुरा नहीं मानने का है हम लोगों को। उसके बाद है, पढ़ो समझो और विराम चिन्ह लगाओ। यानी कि क्या बच्चों, यहाँ पे हम लोगों को विराम चिन्ह लगाने का है। जैसे कि समझदार, यहाँ पे समझदारी का ये बोला गया है। जैसे कि मोहन सुबह उठते ही दूरदर्शन पर प्रोग्राम देखने लगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा, यानी देखने लगा, वो देख चुका है और देखने लगा है। तो यहाँ पे पूर्ण विराम है, विराम चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह है। ये हम लोगों को किधर किधर लगाने का है वो यहाँ पे दिया गया है। माँ बोली, मोहन जल्दी जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। मोहन अलसया हुआ पाठशाला पहुँचा। शिक्षक ने पूछा, मोहन देर क्यों हुई। मोहन को दूरदर्शन में देखे कार्यक्रम की याद आ गई। वह बोला, गुरुजी गिर गया, लग गई। शिक्षक ने पूछा, कहाँ गिर गया, क्या लग गई। मोहन बोला, गुरुजी बिस्तर पर गिर गया, नींद लग गई। सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। शिक्षक ने मोहन को प्यार से समझाते हुए कहा, कल से जल्दी पाठशाला आना। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर किधर किधर हम लोगों को थोड़ा ऐसा स्पेस दिया गया है। जैसे कि बहुत दूर तक लिखा है। जैसे कि पहले पंक्ति में दिया है, मोहन सुबह उठते ही दूरदर्शन पर प्रोग्राम देखने लगा। उसके बाद माँ है, तो माँ और लगा के बीच में बहुत अंतर है। तो वहाँ पे क्या आएगा, वह पूर्ण विराम आएगा। क्यों? क्योंकि वह जो शब्द दिए हैं यानी कि वाक्य दिए वो पूर्ण हो चुका है, इसके लिए वहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। फिर उसके बाद चौथी पंक्ति में हम लोग को क्या दिया गया है, वह बोला गुरुजी। बोला और गुरुजी के बीच में क्या है, थोड़ा जगह दिया है। तो वहाँ पे क्या आएगा, जो चौथा वाला पीला रंग में दिया है ना, वहाँ पर क्या आएगा बच्चों, अल्प विराम आएगा। यानी कि जो पीला रंग में दिया है वह आएगा। हमारा पहला है पूर्ण विराम, उसके बाद हरा जो है वह प्रश्न चिन्ह है, उसके बाद जो नीले रंग का है वह है हमारा विस्मयादिक बोधक चिन्ह। तो समझा बच्चों। और उसके बाद है अल्प विराम जो कि पीले रंग में है। तो वह बोला, उसके बाद क्या आएगा, अल्प विराम आएगा। तो बच्चों, यहाँ पे एक संभाषण दिया गया है
मोहन के बीच और शिक्षक के बीच में। और हम लोगों को क्या करने का है, विराम चिन्ह यहाँ पे लगाने का है। जैसे कि 2-3 जगह पे, यानी कि 2 जगह पे हम लोगों को मिला है, तो वहाँ पे हम लोगों ने पूर्ण विराम और अल्प विराम हम लोगों ने वहाँ पर लगाया है। अभी आगे देखते हैं कि कहाँ पर हम लोगों को विराम चिन्ह लगाने का है। दूसरे दिन मोहन सुबह जल्दी उठा, फटाफट तैयार होकर पाठशाला पहुंच गया। वह बहुत खुश था। पाठशाला में सबसे पहले आया था, पर यह क्या, बहुत देर तक पाठशाला में कोई नहीं आया। बाद में उसे याद आया, अरे आज तो रविवार है, अत्ता छुट्टी है। आज उसकी समझ में आ गया कि ज़्यादा दूरदर्शन देखने का नतीजा बुरा होता है। उसने फैसला किया कि अब वह कुछ समय ही दूरदर्शन देखेगा। तो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया है कि मोहन अगले दिन जल्दी उठ के पाठशाला तो गया, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि आज रविवार है। वो गया पाठशाला तो देखा कोई भी नहीं था, बहुत देर तक वहाँ पे रुका वो। उसके बाद उसको पता चला कि आज रविवार है, तो उसको तुरंत याद आया कि आज तो रविवार है, इसके लिए कोई भी नहीं आया। तो वह किसके कारण हुआ, दूरदर्शन देखने के कारण हुआ। तो उसने उसी टाइम पे, उसी समय, उसी वक्त उसने तय किया कि आज से दूरदर्शन कुछ समय, यानी कि थोड़ी देर के लिए ही वह देखेगा, ज़्यादा नहीं देखेगा, क्योंकि उसका बहुत परिणाम बुरा हुआ था उसके साथ। तो बच्चों, आप लोग भी दूरदर्शन अगर देख रहे हो तो कम देखा करो। जैसे कि अभी देखो, यहाँ पे हम लोगों को एक विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने का है, और क्या लगाने का है, अल्प विराम भी लगाने का है। तो पहले इसमें पहले पंक्ति में क्या है, दूसरे दिन मोहन सुबह जल्दी उठा के बाद अल्प विराम आएगा, फटाफट तैयार होके पाठशाला पहुंच गया, वहाँ पे पूर्ण विराम है। उसके बाद हम लोगों को चौथी पंक्ति में अता करके एक शब्द दिया है, उसके बाद क्या आएगा, विस्मयादिक बोधक चिन्ह वहाँ पे आएगा। अता छुट्टी है, यानी कि वहाँ पर एक्सक्लामेटरी, विस्मयादिक बोधक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी मार्क वहाँ पर आएगा। और एक आखिर वाली जो पंक्ति है कि उसने फैसला किया कि अब वह कुछ समय ही दूरदर्शन देखेगा, वो उसके बाद वहाँ पे पूर्ण चिन्ह आएगा, यानी कि फुल स्टॉप आएगा हिंदी में। तो समझ में आया ना बच्चों, ये विराम चिन्ह कहाँ कहाँ पे लगाने का है, तो आपको यह पढ़ने का है। ठीक है, धन्यवाद।